भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर हुआ क्या? ये अचानक जीजाबाई मीराबाई को घर के अंदर रखने के लिए तैयार कैसे हो गई? हाँ हितेश भाऊ, ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आई। आखिर ऐसा हुआ क्या? अरे क्या पता, राम जी ने दबाव डाला होगा। हाँ, ये हो सकता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि एक औरत अपने घर लौट आ रही है तो उसमें बुराई क्या है? आदमी अगर भटकते भटकते घर लौट आए तो उसे बड़ा सुकून मिलता है। ये बात सोचकर खुश हो जाइए कि भीम की बुआ को अच्छा लग रहा है कि वो घर लौट आई। आइए, अपने बुआ को घर के अंदर क्यों रहने दिया? इसकी सही वजह तो मैं नहीं जानती हूँ, मगर आपने जो भी किया वो अच्छा किया। हाय, हम भी बहुत खुश हैं। हाय, आज जो आपने फैसला लिया है उससे हम भी बहुत खुश हैं। हाय जीजाबाई, ये सब बच्चे तेरी तारीफ कर रहे हैं। ये सब बच्चे तेरे अपने हैं, हम सब भी तेरे अपने हैं। पहचानो और याद करने की कोशिश करो। बुआ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और फिर हम लोग खाना बना लेंगे। हाँ, और उसके बाद हम काम ढूंढने भी जाएंगे। हमें भी काम ढूंढने जाना है, हम जाके तैयार होते हैं। मगर तुम दोनों खाना खाकर जाना। नहीं बाबा, भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। हाँ, मुझे भी भूख नहीं है, चलो आना। करुणा लक्ष्मी, परेशान मत हो, ये दोनों गुस्से में हैं, ठीक हो जाएंगे। जाओ, अपना काम करो। क्या हुआ? कुछ बात है? बाबा, उनकी नौकरी का आज पहला दिन है। पता नहीं कैसे होंगे वो। अच्छा तो नहीं होगा। योद्धाओं के नसीब में सिर्फ मुश्किलें आती हैं, और वहां भीम मुश्किलों का सामना कर रहा होगा। अरे तुम लोगों का काम हो गया? जाओ खाना पीना खा लो, जाओ। नहीं नहीं साहब, खाना तो रोज ही खाते हैं। हम तो देख रहे हैं कि क्या एक पढ़ा लिखा आदमी अपनी तेज बुद्धि से खुद ही रजिस्टर में सही सही आंकड़े भर लेगा। हाँ, देखते हैं। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुजंगा बैठिया, तौ शीतलता न तजन। पापा, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। बेचैनी सी महसूस हो रही है। पता नहीं कैसे होंगे वो। मैं ना
कई बार सोचती हूँ कि मैं हर समय उनके साथ क्यों नहीं रह सकती। मुझे लगता है कि उनकी हर मुसीबत पहले मैं झेलूं, फिर उन तक कुछ पहुंचे। रमा, पहले पहले मुझे भी ऐसा लगता था मैं भी भीम के सामने ढाल बनकर खड़ा रहूं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि संघर्ष और युद्ध में यही तो एक फर्क है। युद्ध का योद्धा जब अपनी ढाल से बचता है तब वो विजयी बन जाता है, अगर संघर्षों का योद्धा जब बिना ढाल के मुसीबतों का सामना करता है तब वो विजयी बन जाता है। इसलिए हर जगह तुम भीम की ढाल बनकर नहीं जा सकती। विश्वास करो, तुम्हारा पति सबसे अलग है और अलग लोगों का रास्ता, मंजिल सबसे जुड़ी होती है। बस तुम हिम्मत रखो। कोशिश तो वही करती हूँ बाबा, मगर रहा नहीं जाता है। रमा, एक काम करना, भीम के लिए दोपहर में खाना लेकर जाना और अपनी आंखों से उसे देख लेना, तसल्ली मिल जाएगी। सही कहा आपने, अभी जाती। अच्छा बाबा, और एक बात, आई बुआ को अचानक से घर के अंदर लाने के लिए तैयार क्यों हुई? जाओ जाओ, जल्दी खाना बनाओ, ये महत्वपूर्ण है। ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं। जाओ जाओ, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसे नहीं थे, आप हमसे नाराज है। पर खाना नहीं खाऊंगा का मतलब क्या? हमें यही तरीका सही लग रहा है तो हम यही करेंगे। वैसे भी हमारे खाना ना खाने से क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हम दोनों कमजोर हो जाएंगे, यही ना? हमारे कमजोर होने का सीधा सीधा मतलब तो यही है कि तुम दोनों हमसे ज्यादा मजबूत हो जाओगे। फिर तो अच्छा ही है ना? और तुम दोनों भी तो यही चाहती हो ना कि हम दोनों तुमसे हमेशा कमजोर रहे, ताकि कभी भी गलती से भी तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचे नहीं, तुम पर चिल्लाए नहीं, और तो और तुम जब भी हमारे साथ काम ढूंढने जाने से मना कर दो तो हम दोनों चुपचाप बिना बहस किए वहां से चले जाए। सही है ना? तो फिर तुम्हारे हिसाब से जो सही है वो तुम करो, हमारे हिसाब से जो हमें सही लगता है वही करेंगे। बात खत्म। और फिर तय तो हो चुका था ना लक्ष्मी कि हम बात नहीं करेंगे, तो फिर क्यों बात करने आई हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है लक्ष्मी। बाला भैया चलिए। सुनिए, हम दोनों ने दोनों दौर देखे। जब मैं रमा और भीम भाव के खिलाफ थी तब हम आपस में लड़ते झगड़ते थे, और फिर वो दौर भी देखा जब हम दोनों भीम भाव और रमा के साथ रहे। और फिर ये महसूस हुआ कि गरीबी और मजबूरी तब ज्यादा तकलीफ देती है जब रिश्तों में सब ठीक ना हो। तो सब ठीक रहने दीजिए ना। आनंद, चलो यहां से।
लक्ष्मी, रमा को ये सबसे दूर रखते हैं क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएगी। हमारे पति है, हम ही इन्हें झेल लेंगे। और जो भी होगा वो हम देख लेंगे, मगर रमा से और भीम भाव से हम कुछ भी नहीं कहेंगे। दीदी, आप दोनों परेशान मत होइए। वो आएंगे ना तो बात करेंगे बाला भैया और आनंद भैया से कि ऐसे बिना खाया जाना ठीक नहीं है। अरे मुझे लगा कि वो दोनों गुस्से में आए थे, लेकिन वो तो ये कह कर गए कि खाना बनाकर ले आना और तब तक वो काम ढूंढेंगे। हाँ हाँ, सब ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। चलिए हम भी खाना बना लेते हैं, मुझे भी उनके लिए खाना लेके जाना है। हाँ चलो। चलिए। दीपक, तुम्हें सच में लगता है पढ़ना लिखना जरूरी है? हाँ बाबा, पढ़ लिख कर आदमी योग्य हो जाता है, समझदार हो जाता है और परिपक्व हो जाता है, जिससे वो अपना जीवन अच्छे से जी पाता है। और मुझे भी तो पढ़ लिख के भीम भैया की तरह अपनी जात के लिए लड़ना है। हाँ हाँ, बन जाना योद्धा। अभी ये खाना खाओ और फिर पढ़ने जाओ। आप चाय पी लीजिए। मगर तुम्हारी उम्र शादी ब्याह करके घर बसाने की है और तुम कॉपी किताब लेकर घूम रहे हो। अरे नहीं नहीं, अभी क्यों शादी विवाह करना? जब ये थोड़ा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, उसके बाद। बस आई हो गया। आई बाबा, मैं स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। आप खाना क्या खाएंगे? क्या बनाऊं आपके लिए? शोभा, आज सैर करने निकलते हैं, मैं और तुम। कुछ पैसे बचे हैं, चलो। ठीक है। जीजाबाई, तुझे नहीं लगता है कि जितनी ताकत तूने सबसे कुछ ना कुछ अलग करने में लगा दी, उतनी ताकत तूने घर परिवार को संभालने में, सबको प्रेम देने में लगाई होती तो आज तुझे ऐसे पागल बनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि खुशी के मारे तू पागल हो जाती। आ गई है ना घर में, तो आराम कीजिए। बहुएं खाना बना रही है, चुपचाप खाइए। फालतू का ज्ञान मत दीजिए मुझे। पता है मुझे, और मुझे ये सब की चिंता भी नहीं है, लेकिन तू बता ना, क्या मिला तुझे? ये सब करके तू किसे निकाल पाई? न मुझे घर से बाहर निकाल पाई और ना ही भीम को उसकी शिक्षा से दूर कर पाई, बल्कि इस घर में सब खुश है सिवाय के तेरे। सिर्फ तू ही परेशान है। अभी भी समय है, सुधर जा, हम सब साथ रहेंगे। दीदी, मैं अगर मर जाऊंगी और आप जिंदा रहेंगे तो मेरी लाश को देखकर कहिएगा कि आप अपनी जिंदगी में जीजाबाई जैसी जिद्दी औरत से मिली थी, जिसने भीम से दुश्मनी की तो वो दुश्मनी उम्र भर निभाई। और हाँ दीदी,
अब सब भीम के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भीम की जिंदगी भविष्य में जाके लिखी पढ़ी सुनी सुनाई जाएगी, है ना? तो भीम के जिंदगी के बारे में एक बात मैं भी आपको बता दी। भीम के दो ही दुश्मन होंगे। एक दुश्मन पूरी दुनिया, जिससे भीम बेवजह उलझता रहता है, जो घर के बाहर होगा, और दूसरा दुश्मन होगा घर के अंदर, जिसका नाम होगा जीजाबाई। और ये दोनों दुश्मन मिलकर भीम को ऐसी हार देंगे कि वो कभी जीत के बारे में सोच भी ना पाए। जीजाबाई, अब तेरी बुद्धि के बारे में क्या ही कहूं। लोग हमेशा कामयाब कहानी के साथी बनना चाहते हैं और तू है कि विरोधी बन रही है। तुझे ऐसा नहीं लगता है कि जब भी दुनिया भीम को याद करे तो ये कहे कि भीम की सौतेली माँ होकर भी उसने सगी माँ जैसा प्रेम दिया, घर परिवार संभाला, सबको साथ दिया। जीजाबाई, जमाने कोई भीम का दुश्मन रहने देना। हो गया? अब ये जीजाबाई नहीं बदलेगी और ना ही आप बदलेगी। इसलिए अच्छा यही होगा, आप अपने तरीके से जिए और मुझे अपने तरीके से जीने दीजिए। और हाँ, ये जो बार बार हर किसी को समझाने की जो बीमारी लगी है ना, उस बीमारी से बाहर आइए। अरे साहब, फिर भीमराव के ग्रेजुएशन तक पढ़ने का क्या फायदा? अगर हम बताते तो ये लिखता, तो ये काम तो कोई 5वीं पास भी कर लेता। अगर ये ग्रेजुएशन पास है तो इसे तो खुद ब खुद लिख लेना चाहिए था। क्यों भाई? वही तो, इतना पढ़ा लिखा आदमी तो बिना बताए ये सब कुछ लिख लेता फटाफट। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब करके आपको मिल क्या रहा है। आप अच्छे से बता दीजिए इसमें क्या लिखना है, फिर आप भी घर चले जाइए, मेरा भी काम आराम से हो जाएगा। यही तो नहीं करने देना है, आराम से तुम्हें तुम्हारा काम। तुम सोचते रहो, तब तक हम चाय पी के आते हैं। चलो चलो, तुम सब भी चाय पी कर आते हैं। और तुम मुझे बता देना अखबार के बारे में, क्या कितना ले गए थे, तो मैं फाइल में लिख के आगे भिजवा दूंगा। चलो चलो। वाह साहब, आए तो मजा ही आ गया। देख लेना, इस भीमराव को इस ऑफिस में काम नहीं करने दूंगा मैं। सही कर रहे हैं आप इस भीमराव के साथ। इसी बात पे आज चाय मेरी तरफ से। अच्छा, पैसे हैं मेरे पास। अरे एक पैसा था मेरी जेब में, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे कहीं गिर गया क्या? ऑफिस में जाकर देखो, वहीं गिरा होगा। चलो आओ, इतने हम चाय तक चलते हैं। तुमने मेरा एक पैसा देखा क्या? नहीं तो।
कहाँ ढूंढूं मैं? क्या क्या सोचा था उसे एक पैसे से क्या क्या खरीदूंगा। आज किस्मत ही खराब है। लगता है सुबह सुबह तुमसे मुलाकात हो गई तभी से दिन खराब जा रहा है। बाहर देख लेता हूँ। रुकिए, ये पैसा आपका तो नहीं?